हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लेटर ए की जो आगे वाली पार्ट है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक उस बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अच्छे से उनको देखें। वोकैबुलरी को आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। तो हमारा पहला शब्द है एविडिटी। एविडिटी का मतलब क्या होता है? एविडिटी की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन और इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्सुकता। एविडिटी मतलब जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी काम को करने को लेके, आप बहुत उत्सुक हैं। क्योंकि ये नाउन है इसीलिए इसमें एक्साइटेड नहीं, एक्साइटमेंट होगा, ईगरनेस रहेगा, एंथुजियाज्म, कीननेस मीन्स व्हेन यू आर सो इंटरेस्टेड कि आप उस काम को करने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, तो उसको हम एविडिटी कहते हैं। जैसे वह रोमांटिक कहानियाँ चाव से पढ़ता है, सो ही रीड्स रोमांटिक स्टोरीज विद एविडिटी। आप मुझे बताइए आपको किस प्रकार की स्टोरीज पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, किस प्रकार की स्टोरीज को आप एंथुजियाज्म के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में रीड करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो लाइक शी इज सो एक्साइटेड। तो द नेक्स्ट वर्ड इज एविसाइड। एविसाइड में जो रूट है AVI, इसका मतलब होता है बर्ड्स और CIDE का मतलब होता है किल करना। जैसे सुसाइड, सुसाइड में खुद को ही इंसान मार लेता है। सो एविसाइड में जब पक्षियों को मारा जाता है, and that is known as avicide. Avicide is a substance that is used to kill birds. So killing of birds is known as avicide. लेट्स सी एग्जाम्पल। तो किसान पक्षियों को मारने के लिए अपने खेतों में कीटनाशक फैलाते हैं। सो फार्मर्स स्प्रेड एविसाइड इन देयर फील्ड्स टू किल बर्ड्स। तो बर्ड्स को किल करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज एविसाइड। द नेक्स्ट वर्ड इज एवियरी। एवियरी में भी अगेन आप देख सकते हैं AVI है। एवी का मतलब वर्ड्स ही होता है। सो एवियरी आपका पक्षीशाला। जैसे आप देख सकते हैं यह एक पैरट है और ये उसको उसमें हमने बंद करके रखा हुआ है, जिसको हम आपका पिंजड़ा भी कहते हैं। तो अब ये अकॉर्डिंग टू आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। आपने अपने घर में रखना है तो आप छोटे साइज़ का ले सकते हैं, बट वो रहता एवियरी ही है। सपोज़ आपके पास में कोई पैरट है, आप उसके लिए घर खरीदने जा रहे हैं, उसका एक पिंजड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट एवियरी। ठीक है। सो अ लार्ज केज और एरिया इन विच बर्ड्स आर कैप्ट। जैसे मैंने अपने तोते के लिए एक नया एवियरी खरीदा, सो आई बॉट अ न्यू एवियरी फॉर माई पैरट। नेक्स्ट इज ऑटोफोबिया। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड फोबिया का मतलब होता है डर। तो जब हमें अकेले रहने से डर हो, मीन्स अब हम इतना, सपोज कि कोई इंसान है जो बहुत लंबे समय से अकेले रह रहा हो, अब उसके अंदर में ये डर पैदा हो जाता है, उसे अकेले नहीं रहा जाएगा, एंड दैट इज़ नोन एज ऑटोफोबिया। तो ऑटोफोबिया मीन्स जब हमें अकेलेपन का डर होता है, जब हम अकेले नहीं रहना चाहते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज ऑटोफोबिया। सो द फियर ऑफ बीइंग अलोन और लोनली। जैसे यहाँ पे ये गर्ल है और आप देख सकते हैं कि कितनी चुपचाप एकदम, इतने प्यारे से घर में लेकिन एकदम शांत बैठी हुई है, बाहर झांक रही हैं। लाइक वी कैन से शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम ऑटोफोबिया। इज इट क्लियर? तो ऑटोफोबिया, ऑटो मतलब सेल्फ एंड फोबिया जो वर्ड है इसका मतलब ही डर होता है। सो ऑटोफोबिया जब हमें अकेलेपन से डर होता है, एंड दैट इज नोन एज ऑटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड इज ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम अगर आप अपने स्कूल्स कॉलेजेस में आपने देखा होगा, हमेशा वहाँ पे एक ऑडिटोरियम रहता है। सो व्हाट इज़ ऑडिटोरियम? ऑडिटोरियम में एक्चुअली एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे आपकी सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, जहाँ पे आपकी स्टेज होती है, तो जहाँ पे ऑडियंस आकर बैठते हैं और स्टेज पर कुछ प्रेजेंट किया जाता है। तो द पार्ट ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। ओके, जैसे सपोज मैंने किसी को ऑडिटोरियम में देखा था, सो आई सॉ हिम इन द ऑडिटोरियम। आई सॉ हिम, समबडी आस्क मी डिड यू सी हिम? यस, आई सेड यस, आई सॉ हिम इन द ऑडिटोरियम। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज ऑडिबल। सपोज आप मुझसे कह सकते हैं मैम यू आर नॉट ऑडिबल, दैट मीन्स कि आपकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है।
सो ऑडिबल मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो सुनने लायक हो, मीन्स ऑडिबल साउंड्स वो होते हैं जिनको सुना जा सके। सो एबल टू बी हर्ड, आप मुझे वो साउंड्स के बारे में बताइए जिनको जो ऐसे सुनाई ना दे रहे हों, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या मैं तुम्हें सुनाई दे रही हूँ, एम आई ऑडिबल टू यू, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जब अपने आप को हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमें किस प्रकार के शब्दों को यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें अपनी बात को इतने अच्छे से पेश करें कि सामने वाला हमारी बात से एग्री कर जाए, एंड दैट इज़ नोन एज आर्टिकुलेट। जिसको हम लोग वक्ता, और वो बहुत अच्छे से अपने बारे में बता सकता है या अपनी स्पीच को डिलीवर करता है। तो स्पष्ट रूप से कहना। आप मुझे वो बताइए जो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर सके, उसको हम क्या कहते हैं। मीन्स टू से समथिंग, टू से समथिंग क्लियरली और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ और फीलिंग्स। आप अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को या किसी भी चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर आर्टिकुलेट। जैसे यू कैन सी दिस पर्सन, ही इज़ आर्टिकुलेट, लाइक ही इज़ एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, एंड दैट इज़ ही वॉज वेरी आर्टिकुलेट, स्पष्टवादी। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्सन। आर्सन का मतलब होता है जब डेलिब्रेटली, जानबूझकर आग लगाई जाती है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी में, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। या आप मान लो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रदर्शन आपका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, तो अब क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आग लगा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को, ट्रेन्स को, बसेस को, बिल्डिंग्स को, तो इसको बोलते हैं आर्सन। मीन्स द क्राइम ऑफ सेटिंग फायर टू अ बिल्डिंग ऑन पर्पस। ऑन पर्पस मीन जानबूझकर, डेलिब्रेटली, इंटेंशनली जब आग लगाई जा रही है किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी जगह को, वहाँ को ख़त्म करने के लिए, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, एंड दैट इज़ नोन एज आर्सन। और जो पर्सन होता है जो आग लगाता है जानबूझकर, उसको आर्सनिस्ट कहते हैं। आगजनी करने वालों ने इमारत को नष्ट कर दिया। सो द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय आर्सनिस्ट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज अब्रॉड। अब्रॉड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है, इसीलिए इसके पहले किसी भी आप आर्टिकल का या फिर प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब विदेश हो गया, जैसे ओवरसीज हो जाता है, आपका आउट ऑफ द कंट्री हो गया, जैसे वह 2 साल से विदेश में काम कर रही है, शी हैज़ बीन वर्किंग इन एब्रॉड नहीं बोलेंगे, क्योंकि एब्रॉड आपका एडवर्ब है। शी हैज़ बीन वर्किंग एब्रॉड फॉर 2 ईयर्स, तो वह 2 साल से अब्रॉड में काम कर रही है। नेक्स्ट कौन है, अडॉप्ट। अडॉप्ट करना मतलब किसी चीज़ को गोद लेना या स्वीकार करना। जैसे अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, या फिर हमने कोई टेक्निक को अडॉप्ट कर लिया, हमने उसको अपना लिया, उसको अडॉप्ट कहते हैं। इज इट क्लियर। टू टेक अ चाइल्ड इन टू योर फैमिली एंड ट्रीट हिम और हर एज योर ओन चाइल्ड बाय लॉ, मतलब आपने कानूनी रूप से किसी बच्चे को गोद ले लिया, उसको अडॉप्ट। या फिर आपने किसी टेक्निक को, किसी आप प्रोसेस को आपने अपना लिया, उसको भी अडॉप्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारी मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन हैं, इन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था। तो सुष्मिता हैज़ अडॉप्टेड 2 गर्ल्स, राइट। So with this, we are done with our 10 words of letter A. I hope you like this video and you have learned something. So if you really learned something, then do subscribe to the channel, like and share the video. Thank you so much.